तो अकेले लड़ेंगे। बीएसपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बगावत। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन की खंडन करके रख दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है बगावत। मोदी की रातों की नींद उड़ा दी ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर क्यों है खफा, क्यों है गुस्सा, आइए मैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। बोल रहे हैं, दिल्ली और क्या बोल रहे बिहार हैं ओम दोनों प्रकाश राजभर। प्रदेश में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीटें मिलेंगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो अकेले लड़ेंगे। तो अकेले अगर आप लड़ते हैं तो कितनी सीटों पे आप जो है तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में हो चाहे कि बिहार में तो हम लोग 38 जिले हैं, वहां 36 जिले में हम लोग ठीक ठाक हैं। अभी हम लोगों ने वहां नेवादा रैली की, कटिहार किया, मधेपुरा किया, अररिया में किया, गोपालगंज किया, आपके सीवान किया, छपरा किया। वहां 36 जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम 35,000, 40,000, 50,000 इस तरह लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है भारतीय समाज पार्टी के प्रति। और यहाँ भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रदेश की इकाई है, जिला अध्यक्ष हैं, वो लोगों का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो अब उनकी बैठक हो ले तो फिर हम बता दें। आज आपने बैठक भी बुलाई है, कितने जिलों के लोगों को बुलाई है बैठक? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कितने लोगों को लेके आते हैं तो बैठक के बाद हम बता पाएंगे। दिल्ली में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अब बैठक हो जाए तो फिर क्लियर हम बताएं। बीजेपी कई सारे सहयोगी दल हैं जो सीट मांग रहे हैं, कई लोगों को बीजेपी ने सख्त मना कर दिया है। अगर आपको भी सीट नहीं देती है तो क्या आप दूसरे गठबंधन से? नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन नहीं, दूसरे से नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभरों के बड़े नेता माने जाते हैं, पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर काफी पार्टी भी बदल चुके हैं कई बार, कभी इंडिया गठबंधन में तो कभी एनडीए गठबंधन में, तमाम पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की यह आदत कभी नहीं जाती है और इस समय ओम प्रकाश राजभर भी खपा नजर आ रहे हैं। एनडीए में बीजेपी से दूरी बना रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं मिल रही है। इससे ओम प्रकाश राजभर काफी खपा नजर आ रहे हैं। आइए आके देखिए क्या बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। आप लोगों को मैं सुनाता हूँ विस्तार से। बिहार में भी अगर आपको सीटें मिलती तो अकेले लड़ेंगे। बीजेपी में इससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप एनडीए के सहयोगी हैं यूपी में और अभी तो बाई इलेक्शन पर्चा भरवा दिया था, तरारी और रामगढ़। बात दिल्ली तक आई, विनोद तावड़े जी और वहां के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी सब लोग परेशान थे। फिर मामला नड्डा जी तक पहुंचा तो फिर तय हुआ कि भाई ठीक है, आप लड़ जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे। तो हम कहे कि भाई हम हराने के लिए नहीं आए हैं, हमारी लोकसभा में आपने सीट नहीं दी। ये कहा कि हम निगम और उपाध्यक्ष बना देंगे, तो वो भी नहीं बनाया, तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर तय हुआ कि भाई आपको एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष हम लोग दे देंगे, आप समर्थन हम लोगों को करिए, फिर ड्रा किए। अब चुनाव बीता है, अभी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ज्यों घोषणा होती है तो हम सूची में पहले आपके बनाएंगे। बिहार के अंदर दिल्ली के अंदर को लेकर कुछ बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि टाइम आता तो बैठ के तय कर लेंगे। दिल्ली में आप कितनी सीट मांगेंगे बीजेपी से? अब बैठक हो जाए, कौन कौन सी सीटें ठीक है जहां हमारे लोग लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष और जिला सब लोग आ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं तो बताएंगे। पूर्वांचल वोटर्स पे ही आपका ज्यादा पैठ है कि या फिर और दूसरी सीट भी आप मांगने की कोशिश करेंगे? झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, बुंदेलखंड, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, उधर जितनी ताकत पूर्वांचल में है उससे बड़ी ताकत उधर है। उधर भी 10,000, 12,000, 15,000 लोग जुटते हैं। जब कार्यकर्ता बैठक होती है तो 200, 200, 300, 400 लोग जुटते हैं। नया साल को लेकर फतवा भी जारी हुआ है मुसलमानों की तरफ से कि जो है कोई नया साल न सेलिब्रेट करे, कैसे देखते हैं? फतवा जारी करने वाले की पत्नी ही खुद नहीं मानने वाली है, उनके बेटे नहीं मानने वाले हैं, तो उनकी फतवा से क्या असर था? एक समय था कि अब्दुल्ला बुखारी जी का फतवा चलता था,
अब किसी का फतवा वतवा चलता है। मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, राजभरों के बड़े नेता माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में काफी वर्चस्व है। इस समय ओम प्रकाश राजभर काफी गुस्सा नजर आ रहा है बीजेपी से, एनडीए गठबंधन से। ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर के साथ 8 विधायक हैं, वो सपा के साथ गठबंधन में थे 2022 में। सपा की सरकार नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर फिर दोबारा बीजेपी से गठबंधन कर लिए, सपा का साथ छोड़ दिए। तब से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में है और इस समय ओम प्रकाश राजभर काफी खफा नजर आ रहे हैं बीजेपी से। खफा होने का मुख्य जरिया ये है कि ओम प्रकाश राजभर दिल्ली और बिहार में चाहते हैं अपने 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 कैंडिडेट लड़ाने की चाहते हैं, तो बीजेपी उनको सीट नहीं दे रही है। इससे ओम प्रकाश राजभर खफा नजर आ रहा है और ओम प्रकाश राजभर काफी मीडिया के सामने गुस्से में दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे एनडीए गठबंधन में अगर सीट नहीं देती है, एनडीए गठबंधन बीजेपी सीट नहीं देती है तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। और ओम प्रकाश राजभर की इस ऐलान से बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। क्या ओम प्रकाश राजभर आगे लड़ेंगे चुनाव? आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा जब उनके पता चलेगा, जब मालूम चलेगा। ओम प्रकाश राजभर जब ऐलान करेंगे तो मैं आप लोग बताऊंगा कि क्या लड़ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर चुनाव अकेले या नहीं लड़ सकते हैं। बीएसपी न्यूज पर सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।